शांतपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच से बहती चमकदार नदी। इसी राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, न्यायी, दयालु और दूरदर्शी। उसके राज्य में सब सुखी थे, परंतु राजा के हृदय में एक ही पीड़ा थी। उसकी एकमात्र बेटी राजकुमारी वेदिका, जो 16 वर्ष की होती ही रूप लावण्य की मिसाल बन गई थी। लेकिन उसके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसे सुनकर राजा का मन हमेशा भय से डोलता रहता था। भविष्यवाणी कहती थी, राजकुमारी के जीवन का भाग्य एक नाग से जुड़ा है। यदि समय आने पर सही निर्णय न लिया गया तो पूरा राज्य विनाश का सामना करेगा। राजा ने हमेशा इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज किया, परंतु ज्यों-ज्यों वेदिका बड़ी होती गई, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में महल के बगीचे में रहस्यमय सरसराहट सुनाई देती, कहीं से मधुर बांसुरी की धुन उठती और कई बार राजकुमारी के कमरे की खिड़की के पास एक चमकती परछाई दिखती। पहरेदार डर से थरथराते हुए राजा के पास आते। महाराज, ऐसा लगता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति राजकुमारी की रक्षा कर रही हो। वेदिका को भी लगता कि कोई अदृश्य रूप से उसके आसपास है, पर उसे कभी डर नहीं लगता। उसे महसूस होता जैसे कोई उसे बचा रहा हो, उसे अकेला नहीं छोड़ता। रहस्यमयी नाग का आगमन एक दिन, जब राजकुमारी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, उसकी नजर अचानक एक विशाल, चमकदार, नीली आंखों वाले नाग पर पड़ी। पर आश्चर्य की बात यह थी, नाग ने उसे डराया नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और वेदिका के पैरों के पास आकर रुक गया, मानो कोई अपना स्वागत कर रहा हो। पहरेदारों ने तलवारें उठाईं, पर राजकुमारी ने उन्हें रोक दिया। नहीं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। नाग पल भर में अदृश्य हो गया, पर उस घटना ने राज्य में सनसनी मचा दी। दरबार में हंगामा। अगले ही दिन एक वृद्ध तपस्वी वन से आया और सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, समय आ गया है भविष्यवाणी पूरी होने का। वह नाग कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक श्रापित राजकुमार है, राजकुमार नागेंद्र। उसे एक क्रूर तांत्रिक ने नाग का रूप दे दिया था, और वह श्राप तभी टूटेगा जब राजकुमारी वेदिका स्वेच्छा से उसका हाथ थामेगी। यदि ऐसा न हुआ तो नागेंद्र का श्राप और प्रबल होकर पूरे राज्य को संकट में डाल देगा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। राजा के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। अपनी बेटी की शादी एक नाग से, यह कैसे संभव था? पर राज्य को बचाने का सवाल भी था। राजकुमारी का निर्णय। राजा ने वेदिका को सारी बात बताई। उसने कुछ देर मौन रहकर उत्तर दिया, पिताजी, वह नाग मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराता है। यदि मेरे निर्णय से एक निर्दोष को मुक्ति मिल सकती है और राज्य भी बच सकता है, तो मैं तैयार हूं। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन वे जानते थे कि वेदिका दृढ़ निश्चयी है। शादी की रात का रहस्य। घने जंगल के बीच पूर्णिमा की रात विवाह का आयोजन किया गया। चारों ओर दीपक जले और वातावरण रहस्य और भय से भरा हुआ था। नागेंद्र अपने नाग रूप में मंडप में उपस्थित हुआ। वेदिका बिना डरे उसके पास आई और अपना हाथ उसके सिर पर रखा। जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ, एक तेज चमक फैल गई। आकाश में बिजली सी चमकी, हवाएं थम गईं, और फिर सबके सामने एक चमत्कार हुआ। वह भयानक नाग धीरे धीरे मनुष्य रूप में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभा वाले राजकुमार खड़े थे। राजकुमार नागेंद्र। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स करके वेदिका से कहा, तुम्हारे विश्वास और साहस ने मुझे सदी पुराने श्राप से मुक्त कर दिया है। तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है। राज्य में खुशियां लौट आईं। राजा ने राहत की सांस ली। जंगल में फैली रहस्यमयी शक्तियां शांत हो गईं। शांतपुर राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। वेदिका और नागेंद्र एक दूसरे के पूरक बन गए। नागेंद्र बुद्धिमान, बहादुर और दयालु थे। वेदिका साहसी, समझदार और करुणामयी। दोनों राजकुमार और राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि दो आत्माओं की तरह जुड़े, जिनका मिलन नियति ने पहले ही लिख दिया था।